नमस्कार दोस्तों, सलेक्शन इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हाजिर होते हैं जागरूकता की पाठशाला में आपके एक अहम मुद्दे के प्रति आपको जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण। आज दोस्तों मुद्दा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण इसीलिए है कि आए दिन हम इस इवेंट को, इस घटना को देखते हैं। वो घटना क्या है, आप सोच रहे हो वो घटना क्या है? तो वो घटना है दोस्तों, मान के चलिए पुलिस आपको गिरफ्तार करती है, तो उस गिरफ्तारी को लेकर के आपके क्या अधिकार। पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट बता देता हूँ, पुलिस गिरफ्तारी को लेकर के लोगों के दिमाग में डर बना है, दिल दिमाग में हमेशा डर बना है। क्यों बना रहता है? वो डर इसीलिए बना रहता है कि भाई लोगों को अपने अधिकारों को जागरूक करनी, उन्हें नहीं पता होती कि भाई पुलिस हमें गिरफ्तार क्यों कर रही है, करना चाहिए या नहीं। मान के चलिए दो व्यक्ति हैं, एक अपराधी है और एक गैर अपराधी है। अपराधी व्यक्ति है भाई, जिसने अपराध किया है उसे तो पता है ना क्यों गिरफ्तार कर लिया, उसने अपराध किया है। और एक गैर अपराधी व्यक्ति है जिसने अपराध नहीं किया, उसे भी पुलिस गिरफ्तार करती है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि किसी एक को या दोनों को, किसी एक को या दोनों को अपने अधिकार को लेकर पुलिस ने कोई पूछताछ करने का अधिकार है? जी हाँ, यहाँ पर चाहे वो अपराधी व्यक्ति हो चाहे वो गैर अपराधी, गिरफ्तार करने के कारण को पुलिस ने पूछ सकती है। चाहे पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार करे, चाहे पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार। बात आती है दोस्तों, क्या बिना अरेस्ट वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? जी हाँ, लेकिन वो केस होगा कोई गहन अपराध हो, मतलब गहन प्रकृति के अपराध हो सकता है या जघन्य अपराध हो सकता है, जैसे मान के चलिए रेप है, अटेम्प्ट मर्डर है, बड़ी लूट जो हो जाती हैं, ऐसे केस हैं, या टेररिस्ट से रिलेटेड केस होते हैं। ऐसे केसों में बिना अरेस्ट वारंटी के भी पुलिस क्या कर सकती है, आपको गिरफ्तार कर सकती है। और ये प्रावधान CRPC की सेक्शन 41 में। दूसरी बात यह है, पुलिस ने मान के चलिए आपको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, तो आपको पुलिस से तुरंत वहाँ ये बोलने का अधिकार है कि भाई आप हमें हमारा जो अरेस्ट मेमो है उसे बनाइए। पुलिस वहाँ बना भी सकती है, ज़्यादातर तो पुलिस थाने में ही अरेस्ट मेमो बनाती है। आप कहोगे अरेस्ट मेमो होता क्या है? तो एक सिंपल कागज होता है जिसका पुलिस को ये मेंशन करना होता है कि व्यक्ति को किस जगह से गिरफ्तार कर रही है पुलिस, ठीक है, किस समय गिरफ्तार कर रही है, किस तारीख को गिरफ्तार कर रही है और किसके सामने गिरफ्तार कर रही है। जिसके भी सामने गिरफ्तार कर दिया उस मेमो, अरेस्ट मेमो पर पुलिस क्या करना चाहिए, उसके सिग्नेचर करना है, पुलिस हो या पुलिस करती है। दूसरी बात, जो भी व्यक्ति गिरफ्तार करता है उसे अपना पद, अपनी रैंक भी क्या करनी पड़ेगी, वो भी आप पूजा करना चाहिए, वो भी मेंशन, ठीक है ना। अब बात आती है, क्या पुलिस जबरदस्ती गिरफ्तार कर सकती है? तो एक केस था दोस्तों, जिसका नाम था रेनी जौहर बनाम बिहार राज्य, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें क्या हुआ था, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जांच अधिकारी थे, दो आम लोगों को जबरदस्ती गिरफ्तार किया। और इसकी याचिका जब सुप्रीम कोर्ट में डाली गई, सुप्रीम कोर्ट ने वहां निर्णय दिया था कि जो व्यक्ति निर्दोष है, इसको लेकर के बिहार राज्य पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन, ठीक है ना। तो पुलिस आपको जबरदस्ती गिरफ्तार नहीं कर सकती, ठीक है ना। दूसरी बात ये आती है, मान लो पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया, तब क्या होगा, तो पुलिस थाने में ले जाएगी आपको और वहां आपसे पूछताछ करेगी। तो आप पूछताछ से पहले पुलिस से बोल सकते हो अपने परिवार वालों को बुलाने के लिए, क्योंकि मान के चलो परिवार वालों को पता नहीं है और आपको अरेस्ट कर ले गई, तो पुलिस आपके ही अनुसार, आप जिसे चाहो आप बोल सकते हो भाई मुझे इस नाम के व्यक्ति को मेरे परिवार से सूचित कीजिए। तो 12 घंटे के अंदर अंदर, कितने घंटे के अंदर, तो पुलिस परिवार वालों को जो सूचित करेगी, वो तो सूचित करेगी CRPC की धारा 41B के तहत। इसके तहत CRPC की धारा 41B के तहत। उसके बाद जब परिवार वाले जो भी आपने सूचित करवाने के लिए भेजा वो आ जाएगा, आप बोल दोगे भाई मुझे एक वकील, तो वकील से मिलवाने, आप बोल सकते हो मैं वकील से राय लेकर के ही मैं अपना प्रोटेक्शन करके और मैं आपको क्या करूँगा, पूछताछ सवाल जवाब, या मेरा वकील आपको सवाल जवाब देगा। तो इसके लिए CRPC की धारा 41D ये प्रावधान है
गिरफ्तार व्यक्ति अपने लिए नंबर तो ऐसा करना, ठीक है। तो 2 धाराएं क्लियर की यहाँ पे, एक सीआरपीसी की धारा 41 की, जिसमें 12 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को उस व्यक्ति के परिवार वालों को गिरफ्तारी से संबंधित करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि इस थाने में ये गिरफ्तार है, या इस चौकी में गिरफ्तार है, या इस पुलिस लाइन में ये गिरफ्तार है। दूसरी बात, सीआरपीसी की धारा 41D के तहत अब बात आती है उसे गिरफ्तार कर लिया गया, थाने में ले आई। तो कभी कभी हम ये सुनते हैं व्यक्ति 4-4 दिन 5-5 दिन हवालात में ही बंद रहता है, जबकि भारतीय संविधान की धारा या बोल सकते हो अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी को लेकर संरक्षण से संबंधित प्रावधान है। इसमें यह बोला गया है 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस जब गिरफ्तार करती है, 24 घंटे के अंदर अंदर उसे स्थानीय या जो भी नजदीकी उस थाने का जो भी मुख्य न्यायालय होता है कोर्ट के समक्ष पेश करना होगा। इसका प्रावधान सीआरपीसी की धारा 57 है, 57-58 इसका प्रावधान है, ठीक है ना। तो व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर क्या करना पड़ेगा, कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। दूसरी बात आती है, हमको नहीं पता होती 4-4-5-5 दिन हवालात में होते हैं, आप क्या कर सकते हो, पुलिस पर केस कर सकते हो इस बात को लेकर के भाई हमें 24 आवर से पहले गिरफ्तार मतलब कोर्ट के सामने प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया, आपने हमें थाने में क्यों रखा। आप इसीलिए नहीं कर पाते कि आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होती, इसलिए जरूरी है कि आप अपने अधिकारों को जरूर जानें, एक कॉमन मैन के नाते, ठीक है। अब बात आती है कि भाई उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब आपको लगता है कि आपको व्यक्ति जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया और वो इलीगल तरीका से, आप क्या है थाने के अलावा आप एसपी ऑफिस जा सकते हो, वहाँ पर आप अकेले भी जा सकते हो, एसपी से इंफॉर्मेशन ले सकते हो, या आप अन्य लोगों के साथ या मीडिया के साथ जाकर के या ज्ञापन भी एसपी को दे सकते हो, ठीक है ना। उस दबाव में आकर के एसपी चाहेगा जो थाने का आईओ होता है, ठीक है, उससे एसपी इसकी इंक्वायरी करके क्या मैटर है इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ध्यान रखना, जब पुलिस व्यक्ति गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ करती है उसका भी एक इंक्वायरी का लिमिटेशन है, ऐसा नहीं है कि वो 2-4 दिन लगी, एक लिमिटेड टाइम होता है, तो लिमिटेड टाइम तक क्या करेगी पुलिस व्यक्ति से पूछताछ करेगी, ठीक है ना। अब बात आती है कि भाई पुलिस हर किसी उसमें गिरफ्तार करेगी, नहीं, पुलिस लीगल कार्ड के रिपोर्ट तो बहुत सारी होती है, आपने देखा होगा कंप्लेंट बहुत सारी होती है, लेकिन गिरफ्तारी गिने चुने केस में, गिरफ्तारी लीगल केस में व्यक्ति को, लेकिन अपने अधिकारों को लेकर क्या होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। अदरवाइज तो नॉर्मल व्यक्ति को जागरूक करनी है, पुलिस दबाव में आकर के उसके साथ मारपीट भी करती है और उसे गिरफ्तार भी कर देती है, ठीक है ना। तो पुलिस जब आपको गिरफ्तार करती है तो पुलिस एक रेस्पेक्ट के तहत आपको गिरफ्तार करेगी, ऐसा नहीं है कि आपने अपराध किया तो पुलिस भी अपराधी बनेगी, ठीक है ना। यदि आपको अपने अधिकारों को लेकर के जागरूकता है तो पुलिस भी आपको रेस्पेक्ट के साथ। दूसरी बात आती है, मान के चलो आपको गिरफ्तार कर रही है पुलिस या मारपीट पुलिस ने कर दी, तो आपके चोट वोट वगैरह है तो पुलिस क्या करेगी, या मान के चलिए सीआरपीसी की धारा 167 के तहत आपको रिमांड पर दिया गया है। रिमांड किसके तहत, सीआरपीसी की धारा मतलब पीसी 167 के तहत आपको रिमांड दिया गया और आपको चोट वगैरह है, तब पुलिस खुद आपका कोर्ट में जाने से पहले क्या कराएगी, मेडिकल कराएगी। ये मेडिकल अनिवार्य होता है यदि व्यक्ति के चोट है या कहीं स्पॉट में दाग वगैरह है, और वो पुलिस जो कराएगी वो सीआरपीसी की धारा 53 के तहत 53 के तहत। मान के चलिए आपकी कोई चोट नहीं है और आपको कोर्ट के समक्ष पुलिस ने क्या कर दिया, पेश कर दिया, ठीक है ना। तो आप खुद भी कोर्ट के सामने ये कह सकते हो साहब मेरे पेट में दर्द है, साहब मेरी कमर में दर्द है, या मुझे मानसिक रूप से परेशान, मेरा क्या होना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए। तो तब आपको कोर्ट भी ये आप किस धारा के तहत कहोगे, सीआरपीसी की धारा 53 के तहत खुद पुलिस कराएगी जब आपके ऑलरेडी चोट नहीं है। यदि आपके चोट नहीं है, कोई दाग वगैरह कुछ भी नहीं है, तुम खुद भी सीआरपीसी की धारा 54 के तहत क्या कर सकते हो, आग्रह और कोर्ट आपको इजाजत देगी, ठीक है ना। अगर पहली बार कोर्ट में गए हो पहली बार मेडिकल होगा, दूसरी बार जा रहे हो तो फिर भी मेडिकल होगा, ठीक है ना। जब भी आप कोर्ट में जाओगे पहले आपको क्या किया जाएगा, मेडिकल, क्योंकि अब दूसरी बात आती है महिलाओं की। महिलाओं को लेकर के बात यह है कि महिलाओं की गिरफ्तारी केवल महिला पुलिस कांस्टेबल या पुलिस ऑफिसर से, ठीक है ना। और जब सूर्य अस्त हो जाता है और सूर्य उदय से पहले, सूर्य अस्त और सूर्य उदय के टाइम के बीच का जो समय, ठीक है ना, उस बीच में पुलिस महिलाओं नहीं कर सकती, ठीक है ना। एक स्थिति में कर सकती है यदि पुलिस को शक होता है कि ये महिला यहाँ से भाग जाएगी या अन्य गतिविधि ज़्यादा बढ़ सकती है,
तो उसके लिए पुलिस क्या करेगी, स्पेशल परमिशन लेकर के, किससे, स्थानीय मजिस्ट्रेट से जो नजदीक पड़ता है, तो उसे सूर्य अस्त के बाद भी अंधेरे रात में भी क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। सामान्यतः और अधिकांश केस में पुलिस सूर्य अस्त के बाद महिलाओं को गिरफ्तार नहीं कर सकती हो। महिलाओं को गिरफ्तार पुलिस महिला कांस्टेबल या पुलिस ऑफिसर्स भी करती है। अब बात आती है बच्चों की। तो एक केस था डी के बसु बनाम बंगालबाज। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था यदि किसी व्यक्ति किसी बच्चे को, नाबालिग बच्चे को आपको क्या करना है, गिरफ्तार करना है, तो उसके लिए पुलिस फोर्स का प्रयोग नहीं करेगी और उस बच्चे को गिरफ्तारी के समय पुलिस सिविल वर्दी में, मतलब वर्दी में नहीं जाएगी, एक सामान्य वर्दी में, जिससे बच्चे को डर ना लगे। ठीक है ना? क्यों? अगर बच्चे को डर लगेगा तो ये भी क्या होता है, ठीक है ना? एक तो बच्चे के साथ पुलिस बल का प्रयोग नहीं करेगी और एक सिविल बल। ठीक है? दूसरी बात क्या होगी, क्यों? उसे चिल्ड्रन कोर्ट में ले जाना होगा भाई, चिल्ड्रन वाले को चिल्ड्रन कोर्ट में ले जाना होगा, सिंपल कोर्ट में पेश करने से पहले जितनी बार बच्चा, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को पेश करना है, बालिग है, उसमें उसे यूनिफॉर्म में ही जाना होगा। ठीक है ना? दूसरी बात, क्या पुलिस फोर्स जो है, पुलिस जो है वो फोर्स का प्रयोग कर सकती है? हम आपको ये बता देते हैं कि कानून की रक्षा करना या कानून का पालन करवाना और आम लोग समाज में रह रहे लोग उनका अच्छा। ठीक है? तो इसके लिए कभी कभी क्या होता है, मान लो पुलिस किसी को कस्टडी करने गई, पुलिस मतलब गिरफ्तार करने गई, तो व्यक्ति क्या कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है और वो अरेस्ट होके नहीं दे रहा, तो उस स्थिति में पुलिस क्या कर सकती है, उस व्यक्ति पर पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है। एक स्थिति आती है, मान लो व्यक्ति ने मतलब समर्पण कर दिया पुलिस को, भाई मैंने आपको अपने को समर्पण कर दिया, कस्टडी में दे दिया, तो पुलिस अगर वो कस्टडी में नहीं देता है तो आईपीसी की धारा 46 सीआरपीसी की धारा 46 के तहत उस पर पुलिस बल का प्रयोग किया जा सकता है। और यदि वो अपने को समर्पण कर देता है, पुलिस को कस्टडी में दे देता है पुलिस की में, तो सीआरपीसी की धारा 49 के तहत फिर उस व्यक्ति पर पुलिस बल का प्रयोग नहीं किया जाता। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छे से पता चल गई होगी और आप निरंतर, यदि आपको लगता है ये जानकारी आपके लिए बेहतर है, तो आप अपने परिवार वाले, अपने जानकारी वाले जितने भी समकक्ष लोग हैं क्या करें, ज़्यादा शेयर करिए। तो जरूरी है आम लोगों को अपने वरना पुलिस का शोषण, शासन का शोषण और अन्य व्यक्तियों का शोषण हमेशा देश को कहाँ ले जाता है, गर्त की ओर ले जाता है। और हमारा एक भारतीय नागरिक साथ एक उत्तरदायित्व रखता है कि हम लोगों को जागरूक, इससे हमारा भारत एक संपन्न। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं।